अब जो अपना एस है वो एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। अब पोकेमॉन वर्ल्ड का बच्चा बच्चा उसे जानता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका है। हर कोई उससे बैटल करना चाहता है और उसे हराना चाहता है। एस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपने पुराने दोस्त ब्रॉक और मिस्टी से मिलता है और उनके साथ एक सफ़र में भी जाता है जहाँ पर उन्हें साइलेंट भी मिलता है और उस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आती है। और उस सफ़र में वो काफ़ी सारे पोकेमॉन से मिलते हैं और उनकी मदद करते हैं और वो लाटियो से भी मिलते हैं और उसकी मदद करते हैं और वो सफ़र काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। चलो अब मैंने बहुत टाइम पास कर लिया, चलो अब अपने वर्ल्ड चैंपियन से भी मिल लेते हैं। तो गाइस ये रहा है एस केचम का घर और यहाँ पर पार्टी चल रही है। और ये किस चीज़ की पार्टी है, चलो यहाँ पर देखते हैं। सो गाइस ये रही एस केचम की मॉम और प्रोफेसर ओक जो आपस में बातें कर रहे हैं और यहाँ पर पार्टी चल रही है और काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पर पार्टी में, जैसे कि अपना लियोन, अपना गो, अपनी सिंथिया, अपनी स्टीवन, अलान और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर उस पार्टी में आए हुए हैं। लेकिन गाइस हमें अपना एस केचम नहीं दिख रहा, वो कहाँ पर है। और गाइस इस पार्टी में तो एस केचम के सारे पोकेमॉन भी आए हैं और मस्त से वो मजे से खा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तुम देख ही सकते हो। और अपना एस कहाँ गया, मुझे तो एस केचम से मिलना है, वर्ल्ड चैंपियन कहाँ है तू। सभी लोग पार्टी में हैं लेकिन अपना एस केचम नहीं है गाइस। चलो उसकी मॉम से ही पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी आंटी, क्या आपको पता है कि एस केचम कहाँ है? मुझे उससे बैटल करनी है क्योंकि मैं हूँ जियो और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैं चैंपियन को हरा के चैंपियन बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे चैंपियन को हराना होगा और मैं एक बार चैंपियन को हरा के एक चैंपियन बन जाऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कहलाऊँगा। तो जो एस केचम की मॉम है वो बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है वो तो अपने रूम में था, मैंने उसे बुलाया था लेकिन वो आया नहीं, लगता है वो फिर से सो गया। अरे मैं क्या करूँ इस अपने बेटे का, मैं अभी देख के आते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो एस की जो मॉम होती है वो जाती है उसके रूम में, तो वहाँ पर जो अपना एस होता है वो अपने पीसी पे कुछ देख रहा होता है। पीसी पे प्रोफेसर सीरीज का एक मेल आया हुआ होता है और वो उसे पढ़ रहा होता है। उस मेल में लिखा हुआ था कि जो अपना यूनुमा है वहाँ पर कुछ ईवल ऑर्गेनाइजेशन के होने का पता चला है और जहाँ वो गो को भी भेजना चाहते हैं। और हाँ एक न्यूज़ भी आई है कि जो अपना पाले रीजन है वहाँ पर कुछ दो पोकेमॉन का लफड़ा चल रहा है। वो जो दो पोकेमॉन है उन दोनों पोकेमॉन ने पूरे यूनुमा में आतंक मचा रखा है और वो लोगों की चीजें तोड़ रहे हैं और वो वहाँ पर काफी सारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और उन्हें रोकना होगा। और हाँ ये भी पता चला है कि जो अपना ब्लैक रिक्वाजा है वो भी पाले रीजन में है और वो वहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तुम्हें जाके उसे रोकना होगा। और वो जो ब्लैक रिक्वाजा है वो कोई ऐसा वैसा पोकेमॉन नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, तो तुम उससे थोड़ा संभल के रहना और तुम्हें उसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। वो काफी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन है और वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी कर रहा है। तब जो ऐश की मॉम होती है वो ऐश से कहती है, ऐश सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, तुम कब आओगे, ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। तब जो ऐश है ना वो रिप्लाई देता है अपनी मॉम को, बस मॉम मैं बस आ ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम है। थोड़ी देर बाद जो अपना ऐश होता है वो नीचे जाता है और वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है, अपने सभी पोकेमॉन से मिलता है और वो पार्टी को एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर हमें कुछ आवाज़ सी सुनाई देने लगती है और जो अपनी सरीना होती है वो दौड़ते दौड़ते आ रही होती है और उसके पीछे कुछ ड्रैगनाइट्स पड़े होते हैं और वो कुछ 4-5 ड्रैगनाइट होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे होते हैं, वो सरीना पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो अपना ऐश होता है वो अपने ड्रैगनाइट को निकाल लेता है और अपने चार्जर को भी निकालता है। तभी जो अपना ऐश होता है वो अपने ड्रैगनाइट को बोलता है, ड्रैगनाइट जाओ सरीना की मदद करो। और जो अपना लियोन, सिंथिया, स्टीवन और जो अलान होते हैं वो भी अपने अपने पोकेमॉन निकालते हैं और वो सभी मिलके उन ड्रैगनाइट्स को हरा देते हैं और वो सरीना को बचा लेते हैं। तभी जो अपना ऐश होता है वो सरीना से पूछता है कि सरीना तुम इस तरह से भागते हुए क्यों आ रही थी और ये ड्रैगनाइट तुम्हारे पीछे क्यों थे। तो जो सरीना होती है वो बताती है कि मैं तुम्हारी पार्टी में ही आ रही थी लेकिन रास्ते में कुछ ड्रैगनाइट्स ने मुझे पे हमला कर दिया और मैं वहाँ से भागते भागते आ रही हूँ। उसका जो सरीना होती है वो ऐश को कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से जो अपना ऐश होता है उसे प्रोसेस सीरीज के मेल के बारे में याद आ जाता है और वो गो के पास जाता है और उससे पूछता है, हे गो क्या तुम्हें प्रोसेस सीरीज ने कुछ कहा बताया था। तो गो बोलता है, नहीं क्यों क्या हुआ। तब ऐश कहता है, आओ मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसका जो ऐश और गो होता है वो उनके रूम में जाने लगते हैं तो सरीना भी उनके साथ साथ आ जाती है। उसका जो अपना ऐश होता है वो प्रोसेस सीरीज का मेल दिखाता है उन दोनों को। उसका जो अपना गो होता है वो मेल पढ़ने के बाद कहता है कि क्या ये कैसा मिशन है, ईवल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, पर जो भी है इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, पर मुझे पालिया के नए पोकेमॉन देखने थे, क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो पालिया रीजन पे। तो ऐश कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, पहले तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, प्रसन्न ने तुम्हें कुछ सोच समझ कर ही वहाँ पर भेजा होगा, तुम सबसे पहले यूनुमा जाओ और वहाँ पर मेरे कुछ पुराने दोस्त होंगे, तुम उनसे मिलो और उनकी मदद लो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसका जो अपना गो है वो पूछता है कि तुम्हारे कौन से दोस्त हैं वहाँ पर। तो अपना ऐश बताता है कि मेरे वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं, आयरिस, साइलेंट, एन, बियांका और भी बहुत सारे दोस्त हैं, तुम जब वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो गो कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर जाऊँगा और जल्दी से वो मिशन कंप्लीट करके आऊँगा पालिया में, उसके बाद मैं तुमसे बैटल करूँगा। उसका जो अपना ऐश होता है वो बोलता है कि तुम तो आयरिस को जानते ही होगे, वो मास्टर 8 में आई थी, तो सबसे पहले तुम उससे जाके मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगी और उसके बाद तुम मेरे बाकी दोस्तों से भी मिल लेना, वो तुम्हारी मिशन में पूरी मदद करेंगे।
उसका जो गो होता है वो मतलब कहता है कि हाँ ठीक है मैं यही करूँगा। उसके बाद ऐस ने कहा क्यों ना कल हम सबसे पहले विजिलेंस सिटी में जाके प्रोसेस सीरीज से मिल के आते हैं। उसका जो अपने गो होता है वो कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाके हम एक नया प्लान डिस्कस कर सकते हैं हमारे मिशन के लिए। अगले दिन ऐस और गो प्रोसेस सीरीज की लैब में जाते हैं और वो डिस्कस करने लगते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। अपना जो ऐसे वो डिसाइड करता है कि मैं पाले जाऊंगा और मैं उन दो पोकेमोन को रोकूंगा, और गो डिसाइड करता है कि वो यूनोवा जाएगा और वो ईवल ऑर्गेनाइजेशन को रोकेगा। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक डार्क राय आ जाता है, और उसके साथ साथ एक मिस्टीरियस ट्रेनर भी होता है जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है, और वो मतलब कहता है कि ऐस मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हरा के ये साबित करना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और हो ही नहीं सकता, तुम भी नहीं, चलो मुझसे बैटल करो।